नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मैंने जावेद चीचा के ऊपर एक वीडियो किया था। और जावेद चीचा के ऊपर वीडियो इसलिए किया था क्योंकि जावेद चीचा जी उलझ रहे थे एक अनजान से एक मौलवी से, जो कि लल्लन टॉप में उनके साथ में बहस कर रहा था। और बहस का मुद्दा क्या था कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है, डज गॉड एग्जिस्ट। अब मुल्ले मियाँ जो थे वो कहाँ से लाए गए थे, क्यों लाए गए थे, क्योंकि मुल्ला डम का तो मुझे काफ़ी जानकारी है और नदवा वालों को भी मैं जानता हूँ, और नदवा में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये कौन सा मुफ्ती शमाइल नदवी कहाँ से पकड़ के लाए, क्यों लाए। मुझे तो लग रहा था कि भाई कोई प्लेटफॉर्म दे के कुछ अब ऐसा करे कि भाई शमाइल नदवी साहब जी हैं उनको भी चैनल्स पे बुलाया जाने लगे, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। और किसके साथ? जावेद अख्तर साहब के साथ। अब जावेद अख्तर का जो पक्ष था वो तो जब आपने इस तरह का एक डिबेट का टॉपिक रख दिया तो उसी से कमज़ोर हो गया, मामला ही कमज़ोर हो गया। डज गॉड एग्जिस्ट। अब ऐसे में गॉड की एग्जिस्टेंस के प्रमाण तो चारों तरफ बिखरे हुए हैं ना। व्यक्ति स्वयं प्रमाण है कि हाँ भाई कुछ है इसमें। तो अब वो जो नकार रहा है वो वैसे भी ढीला पड़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि मौलवी जो था वो केवल और केवल अल्लाह की बात कर रहा था। और दिक्कत हमारे खुदादाद जावेद चीचा के साथ ये थी कि वो अल्लाह का नाम नहीं ले सकते थे। एक क्लिप भी बड़ी वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने पहले अल्लाह का नाम लेके और सॉरी सॉरी करके और फिर उसको खुदा कर दिया। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि खुदा और अल्लाह में क्या फ़र्क है। खुदा जो है वो वस्तुतः ईश्वर का एक अनुवाद हो सकता है, अल्लाह नहीं। अल्लाह तो भाई यूनिक है, अल्लाह यूनिक है और इसीलिए कलमा पढ़ा जाता है, या इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ अल्लाह एंड नोबडी एल्स इज़ वर्थ वर्शिपिंग एक्सेप्ट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो कलमा है और जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल यूनिक है। तो ये डिबेट का टॉपिक ये नहीं रखा गया कि डज अल्लाह एग्जिस्ट। और ये भी रख सकते थे कि क्या अल्लाह और ईश्वर एक हैं। अल्लाह और ईश्वर एक, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है कि क्या अल्लाह ईश्वर एक है। अरे गांधी जी कह गए भाई ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये अलग बात है कि गांधी जी इसको कहीं भी मस्जिद से नहीं गवा पाए, मंदिरों में घुस घुस के करते रहे, मंदिरों में उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ ली। अब कल मज़े की बात यह है कि साहब इस बात पे बात चल रही थी तो एक कुलदीप मिश्रा नाम के एक पत्रकार जी हैं, वो कोई 3 ताल नाम का एक चलाते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मुझको तो फिर मैंने चेक किया और कंफर्म किया। तो वो जब इस बात पे बहस चल रही थी और जयपुर डायलॉग्स पे भी बात लाई गई तो टपक पड़े बग़ैर मतलब। अब वैसे वो 3 ताल जो है वो भी आज तक ग्रुप का ही है। और सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी, दी सटल लेफ्टिस्ट बहुत तरह के हैं, क्रूड भी हैं। अब ये थोड़े जो हैं ये सोफिस्टिकेटेड है मिस्टर लल्लन टॉप वाले। और लल्लन टॉप वाले कोऑप्टेड भी हैं, कोऑप्टेड इन द सेंस कि भाई दे आर नाउ ओन्ड बाई आज तक ग्रुप, पार्ट ऑफ आज तक ग्रुप। और उनकी ख्याति जो है इसलिए भी होती रहती है क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है पता नहीं, लेकिन वो राजदीप को बुला के एक स्टेज्ड शो करते रहते हैं जिसमें राजदीप कोई बेवकूफ़ी की बात करेंगे, फिर सौरभ द्विवेदी उनके मजाक उड़ाएंगे इत्यादि इत्यादि। खैर बात सौरभ द्विवेदी की नहीं हो रही है, बात कुलदीप मिश्रा की हो रही है कि साहब उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है, आप मतलब बड़े बदतमीज़ी के ढंग में कहते हैं कि साहब की
ईश्वर जो है वो केवल अनुवाद है। क्या अल्लाह का अनुवाद ईश्वर हो सकता है? ये तो कोई भी थोड़ा बहुत भी जानने वाला वो बता देगा कि भैया अल्लाह का अनुवाद ईश्वर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे चीचा जी जो भी थे, जावेद चीचा जी, देखिए कल जावेद चीचा जी की मैंने स्कूलिंग की थी, मैंने उनको बताया था कि ये मुफ्ती को हराने के लिए आपको क्या आर्ग्यूमेंट लेने चाहिए थे, और वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो सनातन से आ रहे हैं। उनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो एथीस्ट नहीं दे पाएगा, एथीस्ट दे भी नहीं सकता, क्योंकि जो प्रमाण तंत्र है इस्लाम का वो एथीस्ट के प्रमाण तंत्र मानता नहीं। आप भले ही डिस्टिंग्विश करते रहिए कि फेथ अलग है, बिलीफ अलग है, और बिलीफ जो है वो रैशनल होती है और फेथ जो है वो रैशनल नहीं होती है। फेथ जो है वो ब्लाइंड है और बिलीफ जो है वो रैशनल है। लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि जैसे ही मौलवी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, मिस्टर जावेद चीचा डिफेंसिव हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह की शान में कोई भी गुस्ताखी कर दी तो सर तन से जुदा हो जाएगा। वैसे उनको बहुत सारी एश्योरेंस भी थी, क्योंकि वो भाई हज़रत उमर फ़ारूक तीसरे रशीदुल खलीफ़ा, उनकी 34वीं पुश्त हैं, तो उनकी 34वीं पुश्त हैं वो, तो फिर उनको इतना तो पता था कि भैया रशीदुल खलीफ़ा की पुश्त को कोई सर तन से जुदा नहीं कह सकता। हालांकि अब तो ये कह दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो अब ये होल्ड भी कर दिया है कि ये जो सर तन से जुदा वाला जो नारा है ये देशद्रोह है। तो पता नहीं कि जो मिस्टर नदवी बैठे हुए थे, कई सारे नदवी हैं, ये कहाँ से लाया गया है नदवी पकड़ के पता नहीं तो ये नदवी जो है वो सर तन से जुदा के नारे न लगाना शुरू कर दे। इन्हीं लल्लन टॉप ने नूपुर शर्मा का जब कांड हुआ था तो उसमें एक शो होस्ट किया था और उसमें पूरी तरह से डिफेंसिव दिखे थे, रसूलुल्लाह का नाम ही नहीं ले रहे थे बिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हुए। इनके जिसको हम बोलते हैं जो तथाकथित जो सेक्युलर वैलर है, जो वीरता है, सेक्युलर वीरता जो है वो इतने ही तक है। ये सेक्युलर वीरता वाले ये नहीं बता सकते, और जो ईश्वर और ईश्वर का अनुवाद कर रहे हैं, अल्लाह का अनुवाद ईश्वर से कर रहे हैं या खुदा का अनुवाद ईश्वर से कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि अभी 3 दिन पहले दीपू चंद्र दास की हत्या किस कारण से हुई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो कोई बातचीत चल रही थी तो उसमें दीपू चंद्र दास ने कहीं ये कह दिया कि ईश्वर और अल्लाह जो हैं वो एक ही हैं। बस इसी में गुस्ताखी हो गई, और ये हमको बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो अल्लाह का अनुवाद है। अच्छा, यहाँ तक होता तब भी ठीक था, और ये जब उनमें पॉइंट आउट किया मैंने कि भाई ऐसा है कि गांधी जी बड़े ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करते थे, किसी मस्जिद से कभी ईश्वर अल्लाह तेरा नाम गवा नहीं पाए, मंदिरों में खूब गवाते थे जम के, उनकी प्रार्थना सभा में तो होता ही था, साबरमती आश्रम में भी खूब होता था, कई मंदिरों में गवा लिया उन्होंने, वो सब कर लिया, किसी मस्जिद से नहीं गवा पाए। मस्जिद की छोड़िए, किसी ऐसे जलसे में भी नहीं करवा पाए जिस जहाँ मुसलमान थे। उनके मौलाना आज़ाद जो थे, हाँ वो ठीक है, जब वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलते थे तो बैठे रहते थे, मुँह से नहीं बोलते थे, उन्होंने भी अपना तरीक़ा निकाल रखा था। तो ये लिखा तो सीधे सीधे भाई तू तड़ाक पे आ गया। फिर लोगों ने बताया कि भाई ये लेफ्टिस्ट है, तो ठीक है, मैंने कहा लेफ्टिस्ट है तो फिर तो इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन खैर जो बाकी लोग थे उन्होंने उसकी जो है वो खैरियत पूछ ली, काफ़ी अच्छी खैरियत पूछ ली। खैरियत पूछने के बाद में और लोगों ने भी बताया, किसी ने खैर साहब हमको ब्लॉक कर देता है, हमको ब्लॉक कर किया हुआ है। अरे भाई ब्लॉक क्यों कर देते हो लोगों को? वैसे तो भाई लोग जो हैं वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और आर्टिकल 19 की, लेकिन खुद कोई कुछ करता है तो तुरंत ब्लॉक कर देते हैं उठा के।
और भाषा जो है, वाह 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 वाह। वैसे मुझे बताया गया है कि जेएनयू में इसी तरह की भाषा सिखाई जाती है। हालांकि जेएनयू भी जो है वो अप्रासंगिक होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, हमारे लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी भी जेएनयू के ही हैं। जेएनयू धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। और वैसे भी इनकी जो पसंद है वूवीज़ भी अब इनके टाइप वाली नहीं चलती हैं। और जो ब्रेन वॉशिंग कर लेते थे वो लोग, वो भी नहीं चलता है। इंटरनेट के कारण जो है लोगों में बड़ी जागृति आ गई है। इंटरनेट के कारण लोग ईश्वर और अल्लाह का भेद समझने लगे हैं। इंटरनेट के कारण लोगों को कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी पता चल गया है। ये नहीं बताया। ऐसा करना कुलदीप जी, क्योंकि आपको बड़ी आपत्ति है ईश्वर को और अल्लाह को अलग अलग बताने पे, तो ये पूछ लेना कि ये बताइए कि अल्लाह ने क्यों कह रखा है कि अल्लाह के अलावा कोई भी परस्तिश काबिल नहीं है, किसी और की पूजा जो है वो मान्य नहीं है। कोई भी और पूजा करेगा तो वो अल्लाह का दुश्मन बन जाएगा। किसी और की जो इसकी पूजा यदि कोई और करेगा तो अल्लाह का दुश्मन बन जाएगा। ऐसा क्यों है? ईश्वर में भी यही गुण है क्या? ईश्वर में यही गुण है क्या? ना, कुलदीप मिश्रा इसकी बात इस बात को समझते ही नहीं। लेफ्टिस्ट है ना, तो लेफ्टिस्ट को क्या मतलब है? लेफ्टिस्ट को ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कभी कुरान पढ़ेंगे, ना कभी और धर्म ग्रंथ, अपने भारतीय धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। बस लंतरानी हाँकनी है। तो मैंने तो इसलिए इस बात को हाईलाइट किया, वरना तो इस तरह की चीज़ों को मैं जनरली इग्नोर मारता हूँ। मैंने इसलिए किया कि साहब कि ये देखिए आप कि आजकल के वामपंथियों का स्तर कितना गिरा हुआ है। उनको जो है वो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ भी वो पता नहीं है। उनको ईश्वर जो है वो अल्लाह का अनुवाद लगता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। फिर चले आते हैं बहस करने। तो आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो बताइए। खुदा शब्द का उपयोग कहीं नहीं है कुरान में। और इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान को जब यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस क्या मैं कहता हूँ 1970 से पहले, खुदा और अल्लाह जो थे वो एक ही चीज़ समझे जाते थे, कम से कम हिंदुओं द्वारा। जब तक कि बिल्कुल आके खुदा हाफिज़ को खारिज करके और अल्लाह हाफिज़ कहना जब शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि भैया खुदा अल्लाह नहीं है। और इसीलिए चीचा ने जब अल्लाह एक बार बोला तो सॉरी बोला फिर उसके तुरंत बाद, और उसको करके खुदा, क्योंकि चीचा को भी पता है कि खुदा भी अल्लाह नहीं है। और ये आ गए हमें बताने कि ईश्वर और अल्लाह एक दूसरे के अनुवाद हैं। होश की दवा करो मजनू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।